अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने अपने दरसी किताब के जो सबक अद्दुक्तूर अम्बेडकर वो पढ़ना शुरू किया था और उसका कुछ हिस्सा पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और अभी आज की इस वीडियो में हम उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक में आगे कहा जा रहा है, वुलिदा अम्बेडकर बी इंदौर बी विलायती मध्य प्रदेश हालियन। वलीदा मतलब वो पैदा हुए, अम्बेडकर मतलब अम्बेडकर, बी मतलब में, इंदौर नाम है, बी मतलब में, विलायत मतलब रियासत, मध्य प्रदेश ये नाम है मध्य प्रदेश, और हालियन मतलब फ़िलहाल इस वक्त। वलीदा एक फ़ेल मजहूल है और अम्बेडकर उसका नायब फ़ाइल है। फ़ेल मजहूल का मतलब ये होता है कि वो एक पैसिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस में फ़ाइल नहीं आता बल्कि नायब फ़ाइल कहते हैं, जो बिल्कुल फ़ाइल की तरह ही जुमलों में आता है। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि अम्बेडकर के जो रा है उसके ऊपर सिर्फ जज़म लगाया गया है। ये अगरचे के फ़ाइल की तरह इस पर अमल करना चाहिए था, इसके ऊपर पेश आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रा पर जज़म ही आया। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अरबी में कोई बाहर की ज़बान का दूसरी ज़बान का कोई जो लफ्ज़ आता है तो वो जिस हालत में होता है, जैसा लिखा जाता है उसको उसी तरह लिखा जाता है। उसके हालत रफ़ा और नसब जर में आने की वजह से उसके आखिरी हर पर कोई तब्दीली नहीं की जाती। और बी जो हरफ जर है उसका तर्जुमा मैंने में से किया, इसलिए कि ये अक्सर बे अगर किसी जगह से पहले आता है तो उसको हम में से करते हैं कि वहाँ पर या वहाँ पैदा हुए। इंदौर नाम है एक शहर का, और इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश को इस तरह लिखा गया है अरबी में पे नहीं होता। और कुछ चीज़ें जो अरबी ज़बान में अरबी बोलने वालों के लिए मुश्किल होती है वो इस तरीके से नहीं बोल पाएंगे, जैसे धा जो लफ्ज़ है वो अरबी में नहीं होता, इसलिए मध्य प्रदेश लिखा गया यहाँ पे, हया प्रदेश। लेकिन हम उसको उर्दू में हम उसका तर्जुमा मध्य से ही करेंगे। और विलायती ये जो लफ्ज़ है उसके माने होते हैं रियासत। तर्जुमा देखते हैं इसका हम, अम्बेडकर इंदौर में पैदा हुए जो फ़िलहाल रियासत मध्य प्रदेश में है। अब आगे साल बताया जा रहा है उनकी पैदाइश का, सनता अल्फ़ी व समानी मिअतिन व इहदा व तिसईना मिलादियतिन, और उसको यहाँ पे डिजिट्स में या आदाद में लिखा गया है। सनता मतलब साल, अल्फ़ मतलब हज़ार, व मतलब और, समानी मतलब 8, मिआ मतलब 100, व मतलब और, इहदा मतलब 1, व मतलब और, तिसईना मतलब 90 या 90, मिलादियतिन मतलब ईसवी। अल्फ़ जो वर्ड है उसको हम हज़ार कहते हैं। आप लोगों ने मशहूर कहानियों का नाम सुना होगा, अलिफ लैला जो असल में अलिफ नहीं बल्कि अल्फ़ लैला है, अल्फ़ लैला है वो उस कहानियों का नाम। अरबी में जो सालों के बताने के लिए इस तरह का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले 91 का गिनती आ रही है, उसके बाद में 800 की, फिर उसके बाद में 1000 की। तो अरबी में पहले जो साल बताने के लिए इधर से भी साल के शुमार किया जाता है और इधर से भी शुमार किया जाता है, दोनों तरीके से लिखने के तरीके हैं। उर्दू में हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि सन 1891 ईस्वी में पैदा हुए। मिलादी यतीन ये ईस्वी के लिए लफ्ज़ आया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम उर्दू में ईस्वी सन लिखने के लिए इस तरह की अलामत बना देते हैं, लेकिन अरबी में मीम लिखते हैं जो मिलादी यतीन की निशानी होती है। जिस तरह उर्दू में हम ईस्वी की सिर्फ निशानी ऐन लिख देते हैं तो इसका मतलब ईस्वी होता है, इस तरह अरबी में मिलादी यतीन की निशानी मीम लिखते हैं। सन 1891 ईस्वी में। फ़ी
उसरतिन फ़कीरतिन मिन तबक़तिल मंबूज़ीन। अब कहाँ पैदा हुए, तो वो फ़ी मतलब में, उसरतिन मतलब एक ख़ानदान, फ़कीरतिन मतलब गरीब, और मी मतलब से, तबक़त मतलब तबका, अल मंबूज़ीन मतलब दलित, पिछड़े हुए। जो एक दलित तबके के एक गरीब ख़ानदान में, यानी वो कहाँ पैदा हुए, एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जो गरीब भी था और उनका ताल्लुक़ दलित समाज से भी था। अल मंबूज़ीन जो वर्ड है, तो यहाँ पे हमने उसका तर्जुमा दलित से किया, लेकिन एक्चुअल में जो ये वर्ड है उसके माने होते हैं अल मंबूज़, मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसे फेंक दिया जाए, यानी पीछे की तरफ जिनको ढकेल दिया गया। तो यानी ये ऐसे तबके से ताल्लुक़ था इनका जिनको पीछे ढकेल दिया गया था, पीछे पीछे फेंक दिया गया था, और उसके साथ साथ वो खुद गरीब भी थे, यानी दलित तबके के गरीब ख़ानदान में पैदा हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में हमने जो अल्फाज देखे उसको आप समझ चुके होंगे, इसके माने आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और जो अहम पॉइंट्स है इसको नोट कर लिया होगा। इसके बावजूद अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।